हेलो व्यूअर्स, मैं हूं माधव। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स पर। तो ये हम लोगों का सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर नंबर 5 में जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, हम लोग वेन डायग्राम को पढ़ने जा रहे हैं। तो वेन डायग्राम इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ये बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं, और समझ में ना आए तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं कि वेन डायग्राम आप लोग 3 कंडीशंस में बना सकते हैं, है ना। जब वेन डायग्राम पढ़ने से पहले एक स्पेशल टाइप ऑफ सेट जो पिछले लेक्चर में रह गया था, वेन डायग्राम समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम समझ ले रहे हैं। टाइप ऑफ सेट मतलब ऑपरेशन ऑफ सेट, है ना। डिसजॉइंट सेट, है ना। तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले डिसजॉइंट सेट समझ लेते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट वो सेट होते हैं जिन दो सेट्स के लिए उनका इंटरसेक्शन पाई आता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में कि सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर और सेट ऑफ ऑड नंबर्स का अगर मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो सेट ऑफ इवन और सेट ऑफ ऑड नंबर्स आपस में डिसजॉइंट सेट्स। चलिए देखते हैं कि क्या है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बेटा 3 तरीके के वेन डायग्राम हो सकते हैं। पहले डायग्राम बना रहा हूं 2 सेट्स के लिए, है ना। 2 सेट्स के लिए 3 टाइप के वेन डायग्राम हो सकते हैं। तो बेटा ये जो रेक्टेंगल है वेन डायग्राम में, रेक्टेंगल हम लोग यूनिवर्सल सेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। रेक्टेंगल इज रिप्रेजेंट फॉर द यूनिवर्सल सेट। यार छोटे में थोड़ा सा यू लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं ये हमारी। तो अब जो भी हमें सेट गिवन है, सपोज कर हमारे पास 2 सेट्स गिवन है, तो हम 2 सेट्स को इन तीनों में से किसी एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम 3 सेट उन दोनों सेट्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूजुअली सर्कल से, सेट ए और सेट बी। या फिर उन दो सेट्स को बिल्कुल अलग-अलग रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ए सेट बी। इस तरीके से उन्हें ओवरलैप नहीं करेंगे। या फिर क्या करेंगे कि एक सेट ए होगा उसके अंदर सेट बी होगा, या फिर कोई एक इसके अंदर होगा। तो इस तरीके से 2 सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि कब किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2 सेट डिसजॉइंट नहीं है, मतलब अगर तो इसलिए मैंने आपको डिसजॉइंट का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर 2 सेट डिसजॉइंट नहीं है, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर कुछ ना कुछ आता है ना। तो ये वाला है, मतलब ये कब है कि अगर A इंटरसेक्शन B इज नॉट फाई, तो हम लोग ये वाला डायग्राम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच का कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब वो फाई हो, मतलब A इंटरसेक्शन B फाई हो जाए, तो हम लोग ये बनाएंगे, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। और जब A इंटरसेक्शन B या तो A आ जाए और B, इन दोनों में से कुछ आ जाए, मतलब अगर मैं इसके लिए करूं, इस वाले डायग्राम के लिए, जब A इंटरसेक्शन B आ जाए तो B अंदर होगा, A बाहर होगा। और जब A इंटरसेक्शन या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो जाए कि A इंटरसेक्शन B A आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, A अंदर आ जाएगा और B बाहर आ जाएगा। तो 2 कंडीशन है। हम इंटरसेक्शन से चेक करते हैं कि वेन डायग्राम कैसे है। तो आई होप सो आपको बात समझ में आई कि अगर इंटरसेक्शन 0 है, इंटरसेक्शन फाई नहीं है, नहीं फाई है। अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, कुछ कॉमन आ रहा है। और अगर इंटरसेक्शन फाई है तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। और इंटरसेक्शन अगर तो A में से या B में से कोई एक एलिमेंट आ रहा है तो हम लोग इसे ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया। चलिए एक एग्जांपल लेकर के बात को समझते हैं। मैं इसे इरेज कर देता हूं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कि मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। मैंने एक सेट लिया A, सेट A में मैंने एलिमेंट लिए 1, 2, 3, और सेट B में मैंने एलिमेंट लिए 3, 4, 5। सेट C में मैंने एलिमेंट, सेट C में यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहाँ नीचे डायग्राम बनाऊंगा। सेट C मैंने लिया, सेट C में मैं एलिमेंट देता हूँ 6, 7, 8। और सेट D ले रहा हूँ मैं, सेट D में एलिमेंट्स हैं 6, 7। तो ये 4 सेट से हम लोग उन 4 प्रॉपर्टीज को देखेंगे। सपोज करो
हम लोगों से कहा गया कि ए और बी के लिए वेन डायग्राम बना है, ठीक है। वेन डायग्राम फॉर ए एंड बी। तो सबसे पहले देखेंगे कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, कि ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखते हैं। तो ए और बी में 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन है तो ओवरलैप वाले सर्कल्स बनेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे रेक्टेंगल बना करके, इसमें सेट ए आएगा, सेट बी आएगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। तो जो भी कॉमन पार्ट है, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है 3, जो भी कॉमन पार्ट है उसे इस लीफ जैसी आकृति जो दिख रही है आपको, लीफ पार्ट में रखते हैं। इसको हम यहाँ पे कॉमन पार्ट 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, ठीक है। तो और ए में क्या था, ए में क्या था 1 2 3, तो ए में देखो ए यहाँ तक है, ए में ऑलरेडी 3 तो आ चुका है, तो क्या रह गया 1 रह गया और 2 रह गया, फिर इस तरह से। और अब देखो बी में क्या क्या है, बी में है 3 4 5, तो बी यहाँ तक है, 3 ऑलरेडी आ चुका, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। खूब आपको चीज, तो ये क्या था, ये ए और बी के लिए था, ठीक है। और अगर मैं बी और सी के लिए बनाऊं, ठीक है, मैं वेन डायग्राम फॉर बी एंड सी, तो ये है सेट बी, ये सेट सी। बहुत गर्मी है आज, ये कितना पसीना आ रहा है, काफी गर्मी में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगले टॉपिक पर आते हैं अपने। तो बी और सी, बी क्या है 3 4 5 और सी क्या है 6 7 8। क्या दोनों कुछ कॉमन है, नहीं है। जब भी कुछ कॉमन, सॉरी मैंने गलत बना दिया, अगर कुछ कॉमन नहीं है ऐसे थोड़ा बनेगा, और कुछ कॉमन नहीं है तो अलग अलग बनेंगे, बी अलग सी अलग। तो बी में क्या क्या एलिमेंट था 3 4 5 और सी में क्या क्या एलिमेंट थे 6 7, इस तरीके। अब देखते हैं वेन डायग्राम फॉर सी एंड डी, है ना। सेट सी के लिए और सेट डी के लिए वेन डायग्राम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो फाई नहीं है तो भैया वो लोग वो या तो ऐसे बनेंगे या फिर एक के अंदर एक बनेगा। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन इन दोनों में से कुछ आ रहा है, शायद देखो इसका और इसका इंटरसेक्शन डी ही आएगा। इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो 6 7 ही आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन डी ही आ रहा है। जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन उन दोनों में से कोई एक आ जाए तो हम लोग कैसे बनाते हैं, एक सेट के अंदर दूसरा सेट, एक गोले के अंदर दूसरा गोला, ये यू और ये एक गोला और एक दूसरा गोला, है ना। तो ये जो बड़ा वाला गोला है तो सी है, और छोटा सेट है वो डी है, इस तरीके से करते हैं। तो पहले डी में हम लोग फिल करेंगे, डी में क्या क्या है 6 है और 7 है, और सी में क्या क्या है 6 7 8 है। तो 6 बटा ये पूरा है, 6 में ऑलरेडी ये डी, तो 6 में ऑलरेडी 6 7 तो आ ही गए, क्या बचा 8 को यहाँ बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से जो मैंने आपको 3 वेन डायग्राम बताए उसको इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। अब कुछ चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं, वेन डायग्राम में ये और सारी चीजें चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि जब वो क्वेश्चन में कहेगा कि ए यूनियन बी को शेड करो, ए इंटरसेक्शन बी को शेड करो, या फिर ए माइनस बी को शेड करो, तो कैसे हम अपने पार्ट को शेड करते हैं जो क्वेश्चन में कहा गया है। सपोज करो कि मुझसे वेन डायग्राम बनाने के लिए कहा गया ए यूनियन बी का, ठीक है। तो अभी देखो इनका वेन डायग्राम बनाते हैं, पहले तो हम यही देखेंगे गोले कैसे बनेंगे, ओवरलैप बनेंगे, एक के अंदर एक बनेगा या फिर दूर दूर बनेंगे। भैया इसमें कॉमन है तो ओवरलैप बनेंगे, ऐसे बना दो ओवरलैप। यहाँ 3 आएगा तो इसमें ए है, ये बी है, ये यूनियन है, ए में क्या है 1 2 एक्स्ट्रा मैं बता चुका हूँ कि मैं स्पीड से कर रहा हूँ, 3 में ये 4 है और 5 है। अगर किसी ने कहा कि ए यूनियन बी दिखाना है, तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे ए यूनियन बी। अगर किसी ने कहा कि ए यूनियन बी दिखाना है, तो ए यूनियन बी पार्ट क्या है, ए यूनियन बी अगर मैं अलग से करूँ करता तो क्या आता है ए यूनियन बी,
इसमें आता 1 को आता 2, 3, 4, 5 बस सारे आ जाते हैं, है ना। तो अब ये देखना है कि ए यूनियन बी, ये जो नंबर जहां जहां है उस पार्ट को शेड कर देंगे, मतलब इस पूरे पार्ट को शेड कर देंगे। हम पूरे पार्ट को शेड कर देंगे जब ये पूरा पार्ट ए यूनियन बी में। और अगर मुझसे कोई कहता कि ए इंटरसेक्शन बी को दिखाओ, ए इंटरसेक्शन बी को दिखाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, टेबल 3 आ रहा है। तो बनाएंगे हम बिल्कुल वैसे ही, बनाएंगे हम बिल्कुल वैसे ही। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें इसमें रिप्रेजेंट करना है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है 3, तो किस पार्ट में 3 आ रहा है, जिस पार्ट में 3 आ रहा है उस पार्ट को शेड कर देंगे। तो यहाँ तो 3 आ नहीं रहा है, यहाँ बीच में 3 आ रहा है, तो केवल बीच वाले पार्ट को शेड कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। लास्ट में बचा ए माइनस बी, ए माइनस बी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखो ए माइनस बी को कैसे करते हैं, क्या आएगा ए माइनस बी, ए में से तो ए और बी जो भी कॉमन पार्ट है उसे निकाल देंगे, 3 कॉमन है तो क्या बचा 1, 2, है ना। तो अब वेन डायग्राम बनाएंगे और फिर देखेंगे कि किस पार्ट में 1, 2 आ रहा है, जिस पार्ट में 1, 2 आ रहा होगा वो पार्ट होगा हमारा ए माइनस बी। तो देखिए कि इसमें 1, 2 है, ये 3 है, ये 4, 5। तो 1, 2 किसमें आ रहा है, इस ए वाले पार्ट में आ रहा है, ये इसमें तो 3 है, केवल इस वाले पार्ट में आ रहा है, इस वाले। जब भी ए माइनस बी होगा हम लोग इस वाले पार्ट को शेड कर देंगे, दिस इज फॉर ए माइनस। तो आपको पता चला, तो अगर बी माइनस ए होता तो क्या आता, बी माइनस ए में, बी माइनस ए में आता 4, 2, 4, 5। तो 4, 5 होता तो हम लोग इस वाले पार्ट को शेड करते हैं। तो आपको समझ में आया कि आप पूरे पार्ट को कब शेड करेंगे, आप बीच वाले पार्ट को कब शेड करेंगे और इस वाले पार्ट को कैसे शेड करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं 3 वाला और बात को खत्म। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। 3 वाला एक एग्जांपल लेते हैं, मैं 3 सेट्स ले रहा हूं, फिर मैं 3 वाला वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो मैंने सेट ए लिया 1, 2, 3, 4। मैंने सेट बी लिया 3, 4, 5, 6 और सेट सी लिया 4, 5, 6, 7। इस तरीके से मान लीजिए मैंने 3 सेट। देखते हैं कि वेन डायग्राम पर हम लोग 3 सेट को कैसे शो करते हैं। तो पहले तो वही उसी तरीके से एक रेक्टेंगल बनाएंगे यूनिवर्सल सेट के लिए, फिर 3 सेट में सब में कुछ ना कुछ कॉमन है तो तीनों सेट्स को ओवरलैप करेंगे, फिर नंबर्स को लिखेंगे और फिर नंबर्स को लिखने के बाद हम शेड कैसे करते हैं उस बात को समझेंगे। तो पहले देखते हैं कि पहले डायग्राम कैसे बनेगा और फिर नंबर्स कैसे लिखते हैं। पहले मैं एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये रेक्टेंगल है हम लोगों का। तो बड़ा रेक्टेंगल बनाएंगे 3 वाले के लिए, इसमें 3 यू है, एक सर्कल आप ऐसे बनाओ ऊपर बड़ा सा, इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक सर्कल ऐसे बनाओ, इसको इंटरसेक्ट करते हुए एक सर्कल ऐसे। इस तरीके से 3 सर्कल बनेंगे, एक को नाम दो ए, नाम दिया बी, इसको नाम इस तरीके से 3 सर्कल बनेंगे। तो इसको सर्कल को भरने का तरीका ये होता है कि आप सेंटर से इसको फिल करना शुरू करें, सेंटर से। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये वाला पार्ट, ये पार्ट कौन सा है, जो ए में भी है, जो बी में भी है और जो सी में भी है। इसमें देखो कि ए में, बी में और सी में कोई ऐसा एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये जो पार्ट है ना, ये डायमंड वाला, ये जो बीच में ट्रायंगल वाला होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखो कि ये वाला पार्ट क्या है,
तो देखो इसमें क्या 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, 4 जो तीनों में कॉमन है, तो तीनों में कॉमन क्या है 4, तो बीच में क्या आएगा 4। ये लीफ वाला पार्ट ये ए और बी के बीच का है, तो ए और बी में कॉमन पार्ट है ना, ये इस तरीके से लीफ बन रही है, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो देखो ए और बी में कॉमन क्या क्या है, ए और बी में कॉमन है 3 और 4। देखो ऑलरेडी इस लीफ में 4 आ चुका है, अब यहाँ क्या आएगा 3 आएगा। अब इस लीफ को फिल करेंगे, ये क्या है बी और सी की कॉमन लीफ है ना, बी और सी में क्या क्या कॉमन है, बी और सी में 5 6 4 5 6 और 4 5 6 तीन नंबर कॉमन है। तो ऑलरेडी 4 तो आ चुका, क्या बचा 5 6, तो यानी देंगे 5। अब ए और बी में देखो सॉरी ए और ये था हमने गलत कर दिया, क्या ए और सी में देखना था हमको, ए और बी में 3 यहाँ आएगा, सॉरी ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ। अब ए और सी में देखना है, इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा, इन दोनों में बस 4 ही कॉमन था, तो बस 4 ही, तो यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। जब कुछ भी मतलब जब कॉमन पार्ट क्या था, जो था वो लिख दिया बीच में, अब कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं ए में क्या क्या था, ए में था बट अब जैसे कि हम तब पहले सेंटर को फिल करेंगे, फिर लीफ पार्ट को फिल करेंगे, फिर पूरे सर्कल्स को फिल करेंगे। तो ए में क्या क्या था 1 2 3 4, क्या क्या आ चुका 3 4, क्या क्या रह गया 1 2, 1 2 यहाँ आएंगे, यहाँ नहीं, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। बी में देखो क्या, बी में क्या 3 4 5 6, तो बी क्या 3 4 5 6 आ चुके हैं, रहने दो, ठीक है। सी में देखो 4 5 6 7, तो क्या 4 5 6 7 रह गया, तो आई होप दो चीजें आपको समझ में 5 6 यहाँ कॉमन था, यहाँ आ गया सब में कॉमन था, और 3 अगर मैं बात करूं तो 3 ए बी में कॉमन था, तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं बचे तो वहां जीरो नहीं लिखते, जीरो तो एक एलिमेंट हो जाएगा, जहाँ कुछ नहीं बचा वहां कुछ भी नहीं लिखते, ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 वाले को ड्रॉ करते हैं। अगर वो कहे भैया ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को दिखाओ, तो वो ये वाला पार्ट हो जाएगा। अगर वो कहे तीनों का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सर्कल्स को पूरा शेड कर देंगे। और अगर वो कुछ ऐसे कहे कि 2 का इंटरसेक्शन, तो केवल उन 2 की लीफ को शेड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग शेड करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, तो इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट होगा मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये था, मैं आई होप सो कि आपके वेन डायग्राम की सारी कंफ्यूजन दूर हुई, आप एक्सरसाइज को कर पाएंगे बड़े अच्छे से। तो एक्सरसाइज कीजिए, अगर आप किसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहते हैं मुझसे, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दिस इज माधव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा।